दिक्कत ही नहीं। एक बार फिर से पूरी टैली पर नजर डालते हुए आप देखिए 243 सीटों का रुझान आ चुका है। एनडीए 194 सीट पर लीड करती हुई 67 सीटों की बढ़त दिखाई दे रही है। महागठबंधन का परफॉर्मेंस अब तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस कहा जाएगा। 45 सीटों पर इस वक्त पूरा अलायंस है। 65 सीटों का नुकसान हुआ है। आरजेडी मात्र 34 सीटों पर लीड बना रही है। कांग्रेस 7, लेफ्ट 4, वीआईपी 0। सोचिए, जो पार्टी और जिस पार्टी के नेता कह रहे थे कि वो डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार हैं, सीएम तेजस्वी बनेंगे, हम डिप्टी सीएम बनेंगे, सोचिए उनकी पार्टी की स्थिति क्या है। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि ये जनता का आदेश फैसला है या वोट चोरी से आ रहा है। वो तो यही कहेंगे। अभी आप बताएंगे, राहुल गांधी विदेश है, बयान आते होंगे अभी, बस मस्कट में है, मस्कट में है। एक बार फिर से आप देखिए, ये जो फ्रेंडली फाइट है प्रदीप जी, फ्रेंडली फाइट का नुकसान हुआ है। फ्रेंडली फाइट फ्रेंडली कहीं से नहीं थी और जनता ने तो बिल्कुल या तो फ्रेंड होते हैं या फिर फाइट करने वाले होते हैं, दुश्मन होते हैं। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं। इसमें ज्यादा नुकसान मीनाक्षी सिर्फ ये नहीं होता कि जिन सीटों पे ये हो रहा है, 12 सीट पे हो रहा है, लेकिन 12 के अलावा बाकी पूरे प्रदेश में भी तो आपके कार्यकर्ताओं में मैसेज चला जाता है ना, तो वो ज्यादा नुकसानदायक होता है। अब फ्रेंडली फाइट वाली 11 सीटों में से 9 सीटों पर देख लीजिए एनडीए को बढ़त मिल रही है। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि महागठबंधन को इस फ्रेंडली फाइट से बहुत नुकसान हुआ है। आरजेडी की बात करें तो 34 सीटों पर उनका रुझान और कांग्रेस को 7, लेफ्ट को 4 और वहीं अगर जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, रामविलास पार्टी को आप देख लें 22 सीटों पर अभी चर्चा हो ही रही थी। आप जितिन राम मांझी की पार्टी के स्ट्राइक रेट की बात कर ले, 6 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 5 सीटों पर अगर वो लीड बनाती है तो उनका स्ट्राइक रेट तो बड़ा जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। और 5 सीटें कुटुंबा की सीट जो है ललन राम जो है, होता ये है कि छोटी पार्टियां जो गठबंधन में होती हैं वो बड़ी पार्टी को ड्रैग करती है। यहाँ ऐसा नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट कर रही है एक दूसरे। कोई ऐसी गठबंधन में, एनडीए में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसको आप कहें कि इसकी वजह से अगर ये ना होती या इसको इतनी सीटें न दी होती तो एनडीए की सीटें ज्यादा हो जाती जी। तो इस तरह का जो जैसे दूध और चीनी मिलती है उस तरह का गठबंधन था ये। तो और उधर जो है दूध के अंदर नींबू नहीं, उधर पानी और तेल का गठबंधन था। दोनों सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं जी। ये जो 5 सीटें कुटुंबा, बाराचटी, अतरी, सिकंदरा और इमामगंज, इसमें 2 सीटें ऐसी है, जैसे बाराचटी है उसमें ज्योति देवी जो है इनकी समधन है वो चुनाव लड़ रही हैं। इसमें इमामगंज दीपा मांझी जो उनकी बहू है वो चुनाव लड़ रही है। तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट कहा जा सकता है। जैसे कि प्रदीप जी कह रहे थे कि